हमारी दिक्कत यह है कि किसे अच्छा समझा जाए दिमाग की हालत से और किसे पागल समझा जाए, यही हम नहीं समझते। दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति एक मशीन का अन्वेषण करता है। मशीन कौन सी होती है? मशीन होती है इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। अब ये वाक्य सुनने की जरूरत, दिखाने की जरूरत तो अलग से नहीं है। साला जिंदगी गुजर गई, मैं जब से ये सुना हूं 14 साल से, मैं सुनते सुनते बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन कसम से आज तक वो मशीन नहीं मिली। मैं आपको ऐसा एक उपकरण देने जा रहा हूं जो बैल के साथ चलेगा, जैसे जैसे बैल चलेगा वैसे वैसे बिजली बनेगी। खेती में काम करना हो तो खेती में जाना पड़ता है, लेकिन ये खेती वाली वर्क फ्रॉम होम वाली बात घर से करने की कोशिश करते हैं। सुन लीजिए। दोस्तों नमस्ते। भारत में पागलों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो 1000 मिल जाएंगे। बस आपको तय करना है पागल ढूंढने के लिए निकलना है या नहीं। हमारी दिक्कत यह है कि किसे अच्छा समझा जाए दिमाग की हालत से और किसे पागल समझा जाए, यही हम नहीं समझते। इसलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, ऐसा कहकर हम चलने लगते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम समझते थे कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद तो पागल है ही है, लेकिन दूसरों को पागल बनाते घूम रहा है। परम पूजनीय पप्पू, हमारे मराठी में परम पूजनीय लिखना हो तो पप्पू लिख देते हैं। ऐसे पप्पू बहुत सारे हैं, ऐसा हमें भारत में लगता था। और एक दिल्ली वाला भी था जिसे हम बड़ा ही मंदबुद्धि समझ रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति एक मशीन का अन्वेषण करता है। मशीन कौन सी होती है? मशीन होती है इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। अब ये वाक्य सुनने की जरूरत, दिखाने की जरूरत तो अलग से नहीं है। साला जिंदगी गुजर गई, मैं जब से ये सुना हूं 14 साल से, मैं सुनते सुनते बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन कसम से आज तक वो मशीन नहीं मिली मशीन। कब किसके पीछे नहीं पड़ा मैं। दिल्ली वालों को बोला, हरियाणा वालों को बोला, भैया आपके पास हरियाणा में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वहां कहीं बन रही हो ऐसी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो वाली मशीन, नहीं मिली। अरे देश में आलू की खेती इतनी बढ़ गई कि लोग सोचने लगे आलू से चिप्स नहीं, सोना ही बनता है। चिप्स नहीं, चिप बनता है, और चिप भी सोने का बनता है। लोग तो ईंटें बनाने का और ईंटें बनाकर उससे घर बनवाने का ख्वाब देखने लगे। अब ख्वाबों का क्या है भाई, कहीं भी कोई भी देख सकता है। इनके ऊपर एक और आ गया भाई नया आविष्कार। एक व्यक्ति ने किसानों को कह दिया, अब मैं उसको सुनाता तो जरूर हूं आपको। किसानों को कह दिया कि मैं आपके लिए एक मशीन बनाऊंगा। अब ये कहां से आते हैं इतने दिव्य लोग, पता नहीं चलता है। शायद संगत गुण होता है, उसके कारण ऐसे हो जाता है। जब आप ज्यादा देर कोयले के संगत में रहो तो काली खा ही जाती है। मैं पारस और लोह की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। अब इस व्यक्ति ने मराठी में क्या कहा ये सुन लीजिए, फिर समझाता हूं आपको। ठिकाणी मला माहिती आहे की विहिरीला पाणी असतं, पण वीज नसते म्हणून तुम्ही ते पाणी तुमच्या पिकाला देऊ शकत नाही, बरोबर आहे ना? माझे सत्ता द्या, मी तुमच्यासाठी एक उपकरण तयार ठेवलंय। वीज तर देईनच, पण जोपर्यंत वीज देता येणार नाही तोपर्यंत ते उपकरण तुम्हाला देईल। ते उपकरण तुमच्या बैलाच्या सहाय्याने चालेल आणि त्यातून जी वीज निर्माण होईल ती या विजेच्या शिवाय तुमचा पंप, कृषी पंप हा त्या ऊर्जेने चालेल आणि वीज नसताना सुद्धा तुम्ही तुमच्या पिकाला पाणी त्या पंपाच्या माध्यमातून देऊ शकाल, तुमचाच कृषी पंप।
उन्होंने कहा, किसानों, मैं आपको ऐसा एक उपकरण देने जा रहा हूं जो बैल के साथ चलेगा। जैसे जैसे बैल चलेगा वैसे वैसे बिजली बनेगी। बैल चलेगा बिजली बनेगी, बैल चलेगा बिजली बनेगी। अब मोदी ढूंढ रहे हैं सूर्य घर की जगह बैल घर क्यों न बनवाया जाए। घर की छतों पर ऐसे ही बैल घुमा घुमा के हम बिजली पैदा कर सकते हैं। क्या जरूरत है इन पवन चक्कियों के चलाने की? क्या जरूरत है बांधों में पानी जमा कर करके उससे परियोजना बना के उससे बिजली बनाने की? किसानों के बैलों को चलाओ, बिजली बनाओ, आलू डालो, सोना निकालो, बैल घुमाओ, बिजली बनाओ। अब ये इंजीनियर भाई साहब सिर्फ इंजीनियर नहीं है। क्या होता है भाई, कभी कभी इंजीनियर बन जाता है तो डॉक्टर नहीं बन पाता है। मतलब बच्चों को भी पूछा जाता है ना, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर? तो कोई बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा। लेकिन ये दुनिया का सबसे होनहार बच्चा ऐसे है जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। और डॉक्टर भी इतना कमाल का कि इसके चेले चपाटे, इसके पिद्दू, इसके चाटुकार इसको WHO का सलाहकार मानने लगते हैं। ये कहते हैं कि आपसे इतना वैद्यकीय ज्ञान आपको कहां से आया? WHO भी आपसे सलाह लेता है, ऐसे सुन लिया। सुन लीजिए। वाद ऐकले, भाषणं ऐकली, प्रधानमंत्र्यांचं सुद्धा ऐकलं, किंबहुना आपलं ऐकताना मला सारखं असं वाटायचं की जी जागतिक आरोग्य संघटना आहे त्या जागतिक आरोग्य संघटनेला सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्रीच मार्गदर्शन करतायत। इतकं आपलं डॉक्टरी ज्ञान, वैद्यकीय ज्ञान आपल्या बोलण्यातून आणि एकंदरीत वर्तनातून दिसत होतं। हे डॉक्टरी ज्ञान आपल्याकडे आलं कुठून? सुना, ये कहते हैं WHO के सलाहकार कैसे बन गए। अरे भाई बंद करना यार, बंद करिए। मुझे शायद आपको भी लग रहा है ना, सुशील कुलकर्णी सामने होता तो उसको जूता फेंक के मारते, लग रहा है ना आपको भी ऐसे भी। इतनी बात ही घटिया कह देते हैं और हमें एक नया आविष्कार हो जाता है कि हमें हमारा महाराष्ट्र का पूरा मराठी पप्पू मिल गया। क्योंकि हमें तो हिंदी का सख्त विरोध है। हिंदी वाला पप्पू हम क्या लेकर बैठेंगे भाई? हम तो हिंदी का, त्रिभाषा का विरोध करते हैं। इसलिए मराठी आदमियों को अभिमान है कि हमारा पप्पू हमें मिल गया। बीच में क्या हुआ था, मुझे लगा कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर भी है, फिर पता चला कि साला ये नाई भी है। किसी ने कहा कि आपके बाल जरा झड़ गए हैं, इस बाल झड़ने का क्या कारण है? तब ये नाई, अभी बाकी सारे सलून वाले, चेन सलून वाले, रुक जाओ, अभी कोई नया कारागिर आने वाला है। ये पूछता है उनका चाटुकार, भांडुप का बड़गुंजा, कि आपके बाल छोटे हो गए। हाँ, पहले घर में मैं आज ही बाल काट के आया हूं। पहले घर में बैठ के कोरोना के टाइम में खुद अपने बाल काटता था। मैं क्या था? स्वयंपूर्ण था। अपना हाथ जगन्नाथ था। अब किस किस के लिए था क्या पता, वो स्वयंपूर्ण थे। और क्या फेसबुक की बातें होती है, फेसबुक वाली बातें होती है। मेरा फेस अब अच्छा बन गया है फेसबुक पर बात कर करके। हमारे मराठी में फेस मतलब झाग को कहा जाता है। अब ये सुन के उनके मुंह में फेस आ गया, फेस मतलब झाग आ गया, और इतना बढ़ गया भाई कि हमारे कानों तक ऐसे वो झाग चला गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बन जाते हैं, ये इंजीनियर बन जाते हैं, ये नाई बन जाते हैं, और साथ साथ ये सोशल मीडिया वाले, फेसबुक वाले बन जाते हैं। अब सबसे एक नया आविष्कार आपको दिखाता हूं जो सुनकर आप धन्य हो जाएंगे। मैंने आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम सुना था। आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम सुना था। लॉकडाउन के वक्त एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म में वेश्याओं को दिखाया गया था, और उसमें कहते थे कि वीडियो कॉल करो ना, और वो पूछता था हल्का करोगी क्या?
स्वयं पूर्णता होती है उसमें। वैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो वहां जाकर ही करने पड़ते हैं। अगर वेश्या के साथ शरीर संबंध का सुख लेना है तो वेश्या के घर जाना पड़ता है। खेती में काम करना हो तो खेती में जाना पड़ता है। लेकिन ये खेती वाली वर्क फ्रॉम होम वाली बात घर से करने की कोशिश करते हैं। सुन लीजिए। परंतु शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात वर्क फ्रॉम होम आपण करू शकतो का? सुना क्या बोले? सही है ना? मिल गया है ना महाराष्ट्र का असल मराठी पप्पू मराठी लोगों को। चलो एंजॉय कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे विषय मिलेंगे मराठी लोगों, सुन लीजिए।